जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। लौंग का जब हम भोग देते हैं, लौंग जो है माँ दुर्गा के हवन में प्रयोग में लाई जाती है, माँ दुर्गा की पूजा में ली जाती है, हनुमान जी की पूजा में भी लौंग का प्रयोग होता है। और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने के लिए भी एक अमृत समृत रूप की एक बूटी है ये लौंग जो है ना, जब कहीं भी दंतिका में पीड़ा होती है, दांत में पीड़ा होती है, तो इसका लौंग का तेल भी अगर हम दांत में लगाते हैं तब भी हमारे शरीर में, हमारे दांतों में आराम हो जाता है। इतना तेज होता है इस लौंग के अंदर। और जब ये माँ दुर्गा के चरणों में लग जाए या माँ दुर्गा की कार्यक्रम में ये प्रयोग में आ जाए या हनुमान दादा के कार्य में प्रयोग में आ जाए और उसके बाद ये प्रसाद स्वरूप जो है आपको प्राप्त होती है। लौंग से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है? लौंग से आपके घर में सुख शांति, वैभव, लक्ष्मी और नकारात्मकताओं का नाश हो सकता है आपके घर से, मात्र लौंग से। लौंग में ऐसा क्या है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आने वाली हर नोटिफिकेशन के लिए इंतजार करना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब होगा तभी नई वीडियो आप तक पहुंचेगी। अब क्या होता है कि देखिए, आप जब भी कभी भी लौंग लेते हो, लौंग का पहले आपको उतारा कर लेना चाहिए। जैसे आपका शरीर में पीड़ा है, आपके शरीर में दर्द रहता है, आपके शरीर में घुटनों में दर्द रहता है, आपके कंधों में, कमर में दर्द रहता है, कुछ भी रहता है, अगर आपको लगता है कि कोई नकारात्मकता मेरे ऊपर आ रही है या कोई ऐसा लगा है कि कोई बारी ऊपरी हवा ने मुझे घेरा है, तो एक काम करने लग जाइए। आपको 2 लौंग लेनी है। 2 लौंग अपने ऊपर से वार कर 7 बार अपने ऊपर से वार कर एक छोटा सा कपूर की टुकिया लीजिए, उस पर रखकर आपने प्रज्वलित कर दीजिए। जौन सी लौंग चटक कर साइड में गिर जाए, उस लौंग को उठाकर जो है आपने कहीं भी एक खाली जगह पर डाल देनी है, जहां पर जो है कोई आता जाता ना हो। ये उतारा करने लग जाइए। शरीर के अंदर अगर कोई भी पीड़ा होगी, शरीर में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अद्रव ऐसा या कोई कुपित वायु शरीर में वास कर रही होगी या कहीं से लगी भी होगी, वो भी आपके ऊपर हैवी नहीं हो सकती है। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, शरीर में कोई मलिन शक्ति वास कर रही है, जैसे कि मलिन शक्ति, कोई मुसलमानी तत्व आपके शरीर पर हैवी हो रहा है, या कोई नकारात्मकता या कोई गंदी आत्मा आपके साथ संबंध बना रही है, वो आत्मा या गलत कार्य आपके साथ कर रही है, तो 2 लौंग ले लीजिए। 2 लौंग लेकर दोनों को अपने ऊपर से लेकर नीचे तक 7 बार माँ कालका या माँ दुर्गा का या माँ हनुमान जी के पंचमुखी का ध्यान कर आपने कपूर विधि के साथ जला देनी है। 1 लौंग उठा लेनी है। 1 लौंग उठाकर पानी के साथ जिह्वा पर रखकर ग्रहण कर लेनी है। इससे भी जो नकारात्मकता आपके शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में होगी या कोई भी आपकी ज्ञान इंद्रिय को प्रभावित करने की कोशिश कर रही होगी या उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही होगी, तो वो कर नहीं पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि आपने उन नकारात्मकताओं को घेरने के लिए आपने जो माँ दुर्गा की लौंग का सहारा लिया है। अब क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर काली शक्तियों का साया है, तंत्र विद्या आपके परिवार पे करी हुई है, बहुत समय से करी हुई है तंत्र विद्या, और मलिन शक्ति आपके घर के अंदर वास कर रही है, काफ़ी लंबे समय से वास कर रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है किसी को भी, तो आज मैं ये जो उपाय बता रहा हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। क्यों? क्योंकि आप ये उपाय कर रहे हो ताकि आप तो देखोगे 4 आदमी तक ये उपाय और पहुंच जाए, ताकि वो भटक ना पाए, कहीं ऐसे गलत कार्यों के चक्रों में ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गलत प्रकार की क्रियाएं कर लेते हैं, जिसके कारण जो है उनके घर में नकारात्मकता का जो शक्ति है वो उत्पन्न हो जाती है। और जैसे कि कोई अपने पितरों को भी किसी ना किसी चौकी पर जाकर बंधनग्रस्त करवा देते हैं, कोई ऐसा ओझा सियाने के चक्कर में पड़कर अपने परिवार का नाश कर देते हैं। तो वो स्वयं अगर इस प्रकार का उपाय करे तो आपके शेयर करने या स्टेटस लगाने से तो ये चीज आगे शेयर हुई तो उसके पास पहुंची तो वो भी अपने लाइफ को सुधार सकता है। अब क्या करना है, आपने थोड़ी सी कम से कम ये लगा लीजिए 108 के करीब लौंग ले लीजिए। टोपी वाली फूल वाली लौंग होनी चाहिए 108 के करीब। पूर्णिमा का दिन हो, 14 का दिन हो, अष्टमी का दिन हो, नवमी का दिन हो या पंचमी तिथि हो, तो इस दिन क्या है,
आपने माँ दुर्गा का ध्यान करना है, माँ कालका का ध्यान करना है, माँ शाकुंभरी का ध्यान करना है, या जो भी जिस भी देवी की आप आराधना करते हो और या आपके कुल की शक्ति कोई भी है उसका ध्यान कर कर अपने ऊपर से आपने 7 बार जो है वार कर अपने कोई भी अगर मंत्र का जाप आप करते हो उस मंत्र से उस हवन में छोड़ देनी है। उस हवन में छोड़ देने जौन जौन सी लौंग चटक कर बाहर आ जाती है हवन से उन्हें एकत्रित कर लेना है। इससे बड़े तंत्र की काट हो सकती है, बड़े से बड़े यंत्र की काट हो सकती है और बड़े से बड़े मंत्र की काट हो सकती है। आपके ऊपर अगर कोई भी गलत प्रकार की प्रतिक्रिया करने की सोचता होगा, आपके परिवार पर गलत चीज करने की सोचता होगा तो कर नहीं पाएगा, चाहे कितनी बड़ी शक्ति को साथ लेकर चलता हो। क्यों? माँ दुर्गा को लौंग का भोग जो है बहुत अधिक प्रिय है। हनुमान दादा को भी लौंग का भोग जो है पंचमुखी रूप को भी प्रिय है। तो इसलिए आपने जैसे जैसे इस अपना उतारा कर रहा है, अपने उतारा कर कर उस हवन में डाला है, आपकी बुद्धि का बंधन खत्म हो जाएगा, आपके परिवार पर तंत्र खत्म हो जाएगा, ये सभी चीज़ों के ऊपर स्तंभित होने लग जाएगा। करके देखिए, एक बार एक पूर्णिमा कीजिए और या एक चौदस कीजिए। काली चौदस से प्रारंभ करना है ये कार्य। काली चौदस से भी प्रारंभ कर सकते हो, काली अष्टमी से भी प्रारंभ कर सकते हो। धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक ऐसे चेंजिंग आपको महसूस होंगे, आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसी क्रिया करनी स्टार्ट करी जिससे मेरी लाइफ के अंदर एक बदलाव आ गया, एक नया मोड़ आ गया। उस मोड़ ने मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी चेंजिंग पैदा कर दी है। तो कुछ अगर हम करते हैं, कहते हैं कि भगवान के प्रति जब भी सच्ची भावना और निष्ठा से हम कुछ भी कार्य करते हैं, उन्हें ध्यान में रखकर, उन्हें साक्षी मानकर, तो उनकी अपरंपार कृपा हमारे ऊपर वास करती है। कहते कि कृपा की अगर आदत ना होती तुम्हारी तो सुनी ही रहती मैया अदालत तुम्हारी। तो माँ की अदालत कभी भी सुनी नहीं रहती है, माँ की कृपा कभी भी अपने बच्चे से विमुख नहीं होती है। लेकिन शर्त ये होती है कि जो बच्चा नित्य नियम कोई भी जाप, मंत्र जाप, क्रिया रूपेण क्रिया, शक्ति रूपेण क्रिया करता है, उसके परिवार के ऊपर माँ दोनों हाथों से अपना आशीर्वाद बनाती है और उसके परिवार को कभी झुकने नहीं देती है, गलत प्रकार की चीज़ों में कभी बढ़ने नहीं देती है। अभी ये लौंग का जादू आपने समझ लिया, माँ दुर्गा को इतनी प्रसन्न क्यों है लौंग। तो लौंग का ये विमुख कार्य जो कार्य है ये लाइफ में चेंजिंग लाने वाला है। इस कार्य को करना स्टार्ट कर दीजिए, जब भी आपको मौका लगे तभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करे बगैर मत जाना, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और आने वाली ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वैसे भी तो हम बहुत सारी चीज़ें स्टेटस पे लगाते हैं, अगर हम ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें स्टेटस पे लगा दी जाए तो जिससे लोगों तक ये बात पहुंचने में बड़ी सरलता हो। अब लोगों तक, मान लीजिए कोई दुखी होगा, कोई परेशान होगा, कोई किसी के पास पैसे नहीं है, कोई किसी प्रकार का कार्य करने की सोच रहा हो, कोई सुसाइड करने की सोचता हो, कोई गलत रास्ते पे चलने की सोचता हो, तो आज कहीं ना कहीं अगर वो ये वीडियो उसके सामने आती है और वो लाइव में अगर थोड़ी सी वीडियो सुन लेता है और उस कार्य को कर लेता है तो उसका जीवन बदल गया। तो उसका जीवन का जो बदलने का जो शेयर जाएगा वो आपको भी प्रदान होगा। क्यों? क्योंकि आपने धर्म के कार्य में प्रथम कदम बढ़ाया है। तो जय माता की, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।